हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप में से जो लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्रिप्टो करेंसी से जुड़े टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस फैलाते हैं। पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस हम नहीं देते हैं, बस अलग अलग टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं, चाहे वो आइडियोज़ हों, पब्लिक सेल्स हों, या फिर कोई भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बिटकॉइन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाली हूँ। आज का जो हमारा एजेंडा है वो बेसिकली मैंने 3 पार्ट में सिंप्लीफाई करके रखा है। सबसे पहले बिटकॉइन हार्विंग की बात करूँगी मैं। उसके बाद स्टॉक टू फ्लो रेशियो आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में समझाने की कोशिश करूँगी, और फाइनली मेरे क्या इंसाइट्स हैं और फाइनल थॉट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन हार्विंग को समझना सिर्फ बिटकॉइन को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन अभी मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ जितने भी प्राइस मूवमेंट्स होती हैं। कई एक बार सारे ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बिटकॉइन को मिरर करते हैं इन सम वे, या तो वो बिटकॉइन के साथ ही शिफ्ट करते हैं या तो किसी लैग के साथ शिफ्ट करते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है वो बहुत ही हैवीली डोमिनेट करता है क्रिप्टो करेंसी का जो पूरा मार्केट है उसका डायरेक्शन। बिटकॉइन की अगर आप टाइमलाइन देखेंगे सिंस इट्स लॉन्च इन 2009, तो बिटकॉइन की टाइमलाइन में भी हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे अभी हैं विथ रिस्पेक्ट टू बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा सकती है। क्योंकि हम जो है हमारा ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है इसकी लेटेस्ट हार्विंग जो हुई थी 2020 में, उससे। तो हम इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको हार्विंग नहीं पता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मैं बिटकॉइन हार्विंग और स्टॉक टू फ्लो रेशियो के बारे में आपको क्या बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए ताकि हम और भी इनकरेज होते रहें अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, इन फर्स्ट ग्लांस अगर आपको ये चार्ट जो है वो थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। मैं आपको एक एक करके हर एक कॉम्पोनेंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्विंग जो है वो क्या होती है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं और इसकी क्या टाइमलाइन रही है इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बिटकॉइन का कोड लिखा गया, बिटकॉइन को डिज़ाइन किया गया, तो इसको बाय इट्स डिज़ाइन ट्राई किया गया था कि इसमें इन्फ्लेशन कम से कम हो। अब इन्फ्लेशन कम से कम हो, इसको करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, आपको पता है कि जब बिटकॉइन की माइनिंग होती है तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जो लोग इसको माइन करते हैं उनको। इनिशियली जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो आई थिंक ये रिवॉर्ड्स वर एनीवेयर अराउंड 50 BTC। जी हाँ, मैंने एक्चुअली लिख भी रखा है कि हर 4 साल पे लगभग इसका जो रिवॉर्ड दिया जाता है माइनिंग के लिए उसको हाफ कर दिया जाता है। तो आप देखोगे जब 2009 में ये लॉन्च हुआ था बिटकॉइन तो 50 BTC रिवॉर्ड मिलता था। तो आप सोच लो कि 50 BTC की कीमत अगर अभी आप $30,000 पे भी पकड़ के चलो तो मतलब दिस इज़ लाइक 150K डॉलर्स जो है, मतलब बेसिकली रिवॉर्ड बहुत ही मैसिव था उस समय। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये हर 4 साल में जो भी रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं माइनिंग का वो उसको आधे में करते जाते हैं। रीज़न बीइंग कि एनविजन किया गया था कि ओवर टाइम बिटकॉइन की जो वो प्राइस है वो बढ़ती ही जाएगी। तो जैसे जैसे अगर आज किसी को 1 BTC मिल रहा है एट अ प्राइस ऑफ $30,000 वर्सेस आज से अगर 10 साल पहले किसी को 50 BTC भी मिल रहा था एट अ प्राइस ऑफ $1, तो आप समझ सकते हो कि एक मिलना भी इज सो मच मोर वैल्यूएबल। तो इस चीज़ को एनविजन करके इन लोगों ने बोला था कि माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू बेसिकली क्या होता है कि नए बिटकॉइंस जनरेट होते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू लिमिट कि कितने बिटकॉइंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करें, और ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो। इन्फ्लेशन कैसे होता है, अगर बहुत ज़्यादा करेंसी सर्कुलेशन में होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा परचेजिंग पावर होगी और अल्टीमेटली जो है आपकी करेंसी जो है वो बहुत इन्फ्लेटेड रहेगी, उसकी वैल्यू ओवर टाइम कम हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बिटकॉइन का जो कोड है उसके अंदर एक चीज़ लिखी गई है कि अगर आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले 2009 में माइनिंग रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई थे इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन का कितना यूनिट मिलता था, लेकिन अगर आप नेट डॉलर वैल्यू देखो तो नेट डॉलर वैल्यू अभी भी बहुत हाई है, क्योंकि अभी एज ऑफ 2020 6.25 BTC जो है वो माइनर्स को एज रिवॉर्ड मिलेगी। और ये जो है ये फिर से इसको आधे में कट कर दिया जाएगा। सो 6.25 को बेसिकली 3.125 कर दिया जाएगा इन 2024। तो हार्विंग हर 4 साल पे होती है, ये एक चीज़ जानना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे इस चार्ट के सबसे नीचे मैंने टाइम जो है एक्स एक्सेस पे रखा है और मैंने हार्विंग इंडिकेट की है किस किस ईयर में होगी, 2012, 2016, 2020, 2024।
अब आप हाविंग एक बार समझ रहे हो, तो हाविंग का इम्पैक्ट बिटकॉइन की प्राइस पे क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें स्टॉक टू फ्लो रेशियो जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या होता है? स्टॉक टू फ्लो रेशियो होता है कोई भी आइटम या कोई भी कमोडिटी का कितना अमाउंट एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें आप कितना ऐड करते जा रहे हो हर ईयर, उसका जो रेशियो होता है उसको स्टॉक टू फ्लो कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड को हमेशा एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया जाता है कि गोल्ड का फॉर एग्जाम्पल अभी तक दुनिया में 190,000 टन्स गोल्ड जो है वो माइन कर दिया गया है। तो गोल्ड को ऑब्वियसली एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू कंसिडर किया जाता है ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट्स में, ट्रेडिशनल वर्ल्ड में भी, राइट। गोल्ड को हमेशा समझा जाता है कि अगर आपके पास गोल्ड है तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा वैल्यूएबल रहेगी। ऐसा क्यों है? एक बहुत प्राइमरी रीज़न है कि गोल्ड स्कार्स है। तो किसी चीज़ की स्कार्सिटी या कोई चीज़ कम अवेलेबल है, वो मेजर इस तरह से किया जाता है कि अभी तक कितनी वो कमोडिटी मिल चुकी है और कितना एडिशन हर साल हो रहा है। तो गोल्ड का ये है कि 190,000 टन्स, 197,000 टन्स टू बी प्रिसाइज ऑफ 2021 हमने माइन कर लिया है, और हर साल हम उसमें एनीवेयर बिटवीन 2500 to 3000 टन्स ऐड करते हैं। तो मैंने इसको एक सिंपल चार्ट में दिखाया कि गोल्ड जो है वो अभी तक 197,000 टन्स माइन हो चुका है और 3000 हम हर साल ऐड कर रहे हैं उसमें। तो अगर आप रेशियो देखोगे तो ये रेशियो है बेसिकली 197,000 बाई 3000, तो उसका स्टॉक टू फ्लो रेशियो जो है वो 66 लगभग है। अगर आप ये सेम रेशियो बिटकॉइन का कंपेयर करना चाहो तो बिटकॉइन बेसिकली 18.7 मिलियन माइन हो चुका है। और आपको जैसे कि पता है कि बिटकॉइन मैक्सिमम 21 मिलियन जो है वो माइन होगा टिल द ईयर 2140। उसके बाद सारे बिटकॉइंस जो एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं वो आ चुके होंगे। तो 18.7 मिलियन माइन हो चुका है और हर साल जो है एडिशनल एज ऑफ नाउ आई थिंक 900 ऑड बिटकॉइंस, एग्जैक्टली 900 ऑड बिटकॉइंस माइन हो रहे हैं डेली। तो अगर आप इसका ईयरली फ्लो देख लो तो 328 के बिटकॉइंस जो हैं या 3,28,000 बिटकॉइंस जो हैं वो हर साल ऐड होते हैं। तो इसका अगर आप स्टॉक टू फ्लो रेशियो देखोगे विच इज़ नथिंग बट आपका एग्जिस्टिंग कितना है और हर साल कितना एडिशन होता है, तो वो 57 पे है। तो अगर आप ये कंपैरिजन में देखोगे, ये जो रेशियो है फ्रेंड्स, ये सिल्वर के लिए अराउंड 22-23 के अराउंड रहता है। तो ये आप देखोगे बिटकॉइन धीरे धीरे कैचअप करके काफ़ी गोल्ड के करीब जा रहा है, जो गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो है। तो वापस चार्ट पे आते हैं। ये स्टॉक टू फ्लो रेशियो जो है फ्रेंड्स, ये जितना हाई है उतना स्कार्स होगा या उतना रेयर होगा या उतना इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल होगा वो पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट, इस केस में बिटकॉइन। तो आप देख रहे हो कि स्टॉक टू फ्लो रेशियो भी ऑब्वियसली टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। पर आप देखो कि ये जो यहाँ पे ये जो लाइन है मरून में, जो सिंगल लाइन है, ये स्टॉक टू फ्लो रेशियो है। और जो ये मल्टी कलर्ड लाइन आप देख रहे हो, ये बेसिकली बिटकॉइन की प्राइस है जो 2009 से शुरू होके किस तरह से ट्रेंड कर रही है ओवर टाइम। तो फ्रेंड्स, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे ही स्टॉक टू फ्लो रेशियो बेसिकली जब भी हाविंग होती है, हाविंग होने से क्या होता है कि सर्कुलेशन में जो बिटकॉइन आएगा उसका फैक्टर कम हो जाता है, राइट। क्योंकि पहले अगर 25-25 बट रहे थे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बट रहे थे, अब 12.5 ही बटेंगे, तो इसका मतलब और वो रेयर होने वाली है सामान। तो मार्केट इसको कैसे रेस्पॉन्ड करेगा? जनरली मार्केट इसको इन अ फेवरेबल वे रेस्पॉन्ड करेगा और बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि बिटकॉइन जो अब है वो पहले से ज़्यादा स्कार्स हो गया है। तो हर एक हाविंग के बाद जनरली हमने देखा है कि यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है कि ये देखो आप 2012 में हाविंग हुई, इसके मार्केट रिस्पॉन्स में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसके टिपिकली फ्यू मंथ्स अप टू 12 मंथ्स के बाद बिटकॉइन जो है वो प्राइस स्पाइक करती है फ्रॉम द प्लेटो दैट इट वाज सीइंग अराउंड द टाइम ऑफ हाविंग, राइट। तो यहाँ पे अगर ये एक फ्लैटनिंग था, बट ये एक हाई पे गया अराउंड आफ्टर 12 मंथ्स 2012 की हाविंग के बाद। अगर सिमिलरली आप 2016 की हाविंग देखोगे तो यहाँ पे भी एक फ्लैट लाइन चल रही है, लेकिन ये जो है लगभग 18 मंथ के बाद एक बिटकॉइन की प्राइस पीक की थी, और इसने बेसिकली अगर आप देखोगे दोनों जगह पे ये पीक करके बेसिकली ब्रीच कर रही है स्टॉक टू फ्लो वाली लाइन को और उसके ऊपर क्रॉस कर जा रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी देखो तो ऑलमोस्ट 18 महीने लगे। तो अभी के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2020 में हाविंग हुई है और अभी तक आप देखोगे कि ये स्टॉक टू फ्लो वाली लाइन जो है वो एक क्लीन ब्रीच नहीं आया है यहाँ पे। तो we are anticipating from the past trends of halving, जो कि अभी तक 3 बार हाविंग हो चुकी है 2012 में, 2016 में और 2020 में, कि एक और ब्रीच इज इनकमिंग, एंड इफ अ ब्रीच इज इनकमिंग दैट मीन्स एन ऑल टाइम हाई फॉर बिटकॉइन। तो इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा कि हाविंग के कॉन्सेप्ट को, स्टॉक टू फ्लो के कॉन्सेप्ट को
इसकी जो प्राइस का एक नेक्स्ट हाई बिटकॉइन के आने वाला है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो मार्केट में आने वाला है उसके ऊपर डिस्कस करूँ। नीचे का चार्ट जो है फ्रेंड्स वो बहुत सिंपल है। हम बेसिकली हर 4 ईयर्स पे अप्रॉक्सीमेटली 200,000 ब्लॉक्स के डिफरेंस पे बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड्स माइन होता है पर माइनर को, जो हर सक्सेसफुल माइनर को जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसकी किस तरह से हाविंग होती जाएगी ये बताया गया है। एंड नेट 2140 ईयर तक सब कुछ माइन हो जाएगा तो फिर फाइनली जो है वो रिवॉर्ड्स 0 BTC हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स कंक्लूड करने के लिए मैंने ये चार्ट आपको ऑलरेडी दिखाया है कंपेयर करने के लिए कि गोल्ड जो है BTC को कहा जाता है द गोल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड फॉर द सेम रीजन, स्कार्सिटी। इसकी जो है स्टॉक टू फ्लो रेशियो कंपेरेबल है। अगर आप देखोगे कि बिटकॉइन को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया था कि ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू बन सके, ये अनलिमिटेड माइन नहीं होगा, लिमिटेड नंबर में माइन होगा। इसकी इन्फ्लेशन जो हर ईयर ऑन ईयर होती, अगर आप कंसिस्टेंट रहते 50 BTC के तो आप सोचो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आता पहले से लेके अभी तक, कोई स्कार्सिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। तो इन लोगों ने हाविंग का कॉन्सेप्ट इंक्रीज किया। आप देखो जस्ट ओवर अ मैटर ऑफ, बेसिकली अगर आप देखो ओवर अ मैटर ऑफ 12 ईयर्स कहाँ 50 BTC मिलता था, वहाँ से हम ऑलरेडी 6.25 BTC पे आ चुके हैं और विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स दैट विल इवन बिकम 3.125 BTC। तो ये 2 रीजंस हैं वाई बिटकॉइन विल कंटिन्यू टू बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू, बट आई विल से बी वॉचफुल ऑफ बिटकॉइन की प्राइस। ये जो है स्टॉक टू फ्लो को जैसे ही ब्रीच करता है, अगर आप चाहें तो आप इस चार्ट को रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। मैंने ये इसका सोर्स भी दिया है, इसमें कुछ एडिशनल जो इंसाइट्स हैं ये सारे चार्ट्स में ये सब मैंने खुद से ऐड किए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन इट बेटर। लेकिन अगर आप इस चार्ट को रॉ फॉर्म में देखना चाहते हैं तो मैंने इसको lookintobitcoin.com से उठाया है, जो कि स्टॉक टू फ्लो को डायरेक्टली प्लॉट करता है बिटकॉइन की प्राइस के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पे कुछ समझ आया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है हाविंग का, स्टॉक टू फ्लो का। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ वो नीचे कमेंट में लिख के छोड़िए ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। और साथ ही साथ ये जो ट्रेंड है जो मार्केट का, इसे बिटकॉइन के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ऑल्ट कॉइन्स पे इसको फॉलो करेंगे तो आप इसको प्लीज़ क्लोजली मॉनिटर करिए और हमारे चैनल पे ऑब्वियसली ट्यून्ड इन रहिए। हम रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। ऑल्सो फ्रेंड्स, बिफोर मैं आज का वीडियो रैप अप करूँ, हम अपने चैनल पे एक गिव अवे भी रन कर रहे हैं। तो अगर आप हमें फॉलो नहीं करते तो हमें प्लीज़ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारा गिव अवे वाला वीडियो भी लाइव है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। प्लीज़ हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक्स।